नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शिवानी अरोरा। प्रदेश भर में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा के सामने परेड की सलामी ली। इस दौरान निकाली गई झांकियों में प्रदेश के विकास और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर ध्वज फहराया और पूरे प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमें न्याय, संहिता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में यह पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहाँ पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री योगी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संविधान सभा के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि यह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व का परिणाम है कि आज भारत के पास एक समावेशी और प्रगतिशील संविधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करने वाले देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ 2025 को सहकारिता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि प्रयाग में आज करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। यह पूरा कार्य स्वचालित और आपसी सहभागिता के आधार पर चल रहा है। भारत के जीन में ही सहकारिता की भावना रची बसी है। इस अवसर पर श्री योगी ने सुल्तानपुर में 5,000 और कौशाम्बी में 15,000 मीट्रिक टन के गोदामों का उद्घाटन किया। उन्होंने रन फॉर कॉरपोरेशन मैराथन का भी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया। मौनी अमावस्या से पहले ही प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी है। पिछले 2 दिनों में ही 1.25 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया है। मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसे लेकर मेला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। पूरे मेला क्षेत्र में वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। संगम तटों पर बैरिकेडिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे। श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए हर सेक्टर और जोन में विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान किसी भी तरह का प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। संगम तट पर अत्यधिक भीड़ न हो, इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर निगरानी करेगा। भीड़ वाले इलाकों में त्वरित कार्यवाही के लिए विशेष दल तैनात किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर खास निगरानी की जा रही है। साथ ही अराजक और संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र में सभी पार्किंग को सक्रिय कर दिया गया है। 2000 से अधिक नए साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु सही दिशा में आसानी से जा सके। श्रद्धालुओं से मेले का आधिकारिक चैटबॉट डाउनलोड करने की अपील की जा रही है ताकि उन्हें हर तरह की जानकारी मिल सके। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल्य वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से जुड़े हैं और इस विकल्प को चुनेंगे। यूपीएस अपनाने वाले कर्मियों के महंगाई भत्ते में समय समय पर वृद्धि होगी। यह स्कीम देश भर में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार सेवा से हटाए जाने, बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे की स्थिति में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। यूपीएस की घोषणा केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में की थी। इसे पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों को मिलाकर बनाया गया है। यह कर्मचारियों के लिए पेंशन सुनिश्चित करती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पीलीभीत में टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं को फ्री सफारी कराई गई तथा टाइगर रिजर्व के स्टाफ, नेचर गाइड एवं सफारी वाहन चालकों ने सफाई अभियान चलाकर जंगल को साफ रखने का संकल्प लिया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।